हेलो दोस्तों आज जो है हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जो हमने जो है लुसेंट से लिया है और लुसेंट से ही जो है हम इन जो है सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है जितने भी लुसेंट में दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट उन सबको हाईलाइट करना है और जो है हम आसान भाषा में आपको बताएंगे और पढ़ना है। इससे जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। ये जो है लुसेंट खुद एक शॉर्ट नोट्स है। आप जो है हाईलाइटर लेकर बैठिए और जो है किताब को पेंट कीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे। आइए पढ़ते हैं भारत का वैदिक सभ्यता। दोस्तों ये हमारा वैदिक सभ्यता। दोस्तों आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अंत होने के बाद जो है इस सभ्यता का जो है आगमन हुआ वैदिक घाटी वैदिक सभ्यता का। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता जो है इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम जो है इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें जो है वेदों से मिलती है, जिस कारण जो है इसका नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा। और इसका जो है अगर हम माना जाए जो है इनका जो है बीच का जो है कितने समय तक जो है ये सभ्यता रहा था, तो ये सभ्यता जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। समय अवधि जो है इसका 1500 से 600 के बीच में माना जाता है। लेकिन जो है वैदिक काल का विभाजन जो है दो भागों में किया गया है। एक तो है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि जो है उत्तर वैदिक काल को जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग वैदिक काल के जो है अंत के बाद जो है आर्य लोग जो थे वो जो है पूर्व की ओर प्रस्थान करने लगे और जो है ये जो है गंगा नदी के किनारे जो है बसने लगे, जिस कारण जो है इसे जो है उत्तर वैदिक काल कहा जाने लगा। आगे बात करते हैं हम। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम जो है भारत में जो है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे और जो मैक्स मुलर ने जो है आर्यों का जो है मूल निवास जो है मध्य एशिया बताया है। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और जो है सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आगे हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता, और जब आर्य जो है यहाँ आए तो उन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना की, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया और जो बसे थे और जिनकी जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, वो गाँव की तरह निवास करते थे। और आर्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत मानी जाती है और इसकी जानकारी जो हमें वेदों से प्राप्त होती है। सारे कुछ जितने बारे में हम पढ़ रहे हैं सारे कुछ वेद से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें आर्यों की प्रशासनिक इकाई की, तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई में जो है 5 भागों में बांटा गया। इसे आर्यों की प्रशासनिक इकाई को जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो है कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र है। कुल को जो है परिवार कहा जाता है। ये जो कुल जो है दिख रहा है, एक मिनट, कुल, इसे जो है परिवार कहा जाता था और इस परिवार का मुखिया को जो है कुलपति कहा जाता था। उसके बाद जो इससे बड़ा जो पोस्ट होता था वो ग्राम होता था। बहुत सारे कुल मिलकर जो है बहुत सारे परिवार मिलकर जो है एक ग्राम का निर्माण करते थे। उसके बहुत सारे ग्राम मिलकर जो है एक विष का निर्माण करते थे और बहुत सारा विष मिलकर एक जन का और बहुत सारे जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। अगर हम बात करें कुल के मुखिया के जो है कुलपति कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को जो है वो ग्रामीण कहा जाता था, विष के मुखिया को जो है विषपति कहा जाता था, देखिए, और जो है जन के जो मुखिया को जो है राजन या राजा कहा जाता था। ये है सारा। आप जो है इसको हाईलाइट करिएगा, जिस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है उसको, और पेंसिल लेकर के जो पॉइंट लिखे हुए लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं और राज्याधिकारियों में जो है पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। अगर हम बात करें पुरोहित को, तो पुरोहित भी इसमें यहाँ जो है 2 प्रकार के पुरोहित होते थे, जिसमें से जो है ऋषि वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी पुरोहित थे और जो विश्वामित्र जो है उदारवादी पुरोहित थे। अगर हम बात करें सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी जो है उसे जो है रत्नी कहे जाते थे और इसकी संख्या जो है राजा सही जो है 12 हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं जो लोग जो है दुर्ग की जो है यानी दुर्ग मतलब किले की जो देखभाल करते थे उसे जो है पूरब कहा जाता था, और जो लोग जो है गुप्तचर का काम करते थे उसे जो है अस्पह कहा जाता था। जो जनता गतिविधियों पर जो है ध्यान रखते थे उसे अस्पह कहा जाता था उस समय।
अगर हम बात करें गोचर भूमि का अधिकारी, यानी कि जो चारागाह भूमि था उसका जो अधिकारी होता था उसे जो है उस समय जो है वाजपति कहा जाता था। और जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करते थे उसे उग्र कहा जाता था, जिसे जो हम लोग जो अभी पुलिस प्रशासनिक कहते हैं। उस समय जो है न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं था, न्यायाधिकारी का उल्लेख जो है उस समय नहीं था। और जो है सभा और समिति राजा को जो है सलाह देने वाली एक संस्था थी, जिसमें से जो है सभा जो थी वह श्रेष्ठ एवं संभार्थ लोगों की जो है संस्था थी, जबकि जो है समिति जो है सामान्य लोगों की एक संस्था थी। और ये दोनों का काम था राजा को सलाह मशवरा देना। और जो है और इनका सभा और समिति का अध्यक्ष को जो है ईशान कहा जाता था। ईशान जो है सभा और समिति के अध्यक्ष जो होता था उन्हें जो है ईशान कहा जाता था। स्त्रियों को जो है सभा और समिति में जो है भाग ले सकती थी, कोई भी तरह का जो है रोक टोक नहीं था इसमें। युद्ध के लिए जो है गोवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है गायों की खोज। आगे हम बात करते हैं 10 राग्य युद्ध का। 10 राग्य युद्ध जो है वो उसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और जो यह युद्ध जो है 10 राग्य युद्ध जो है प्रूसनी नदी, यानी कि जो अभी जो है इनका नाम जो है रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पर जो है राजा दुसात एवं अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें से जो है राजा दुसात जो है विजयी हुए थे। आगे बात करते हैं। आगे जो है ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में जो हम जो है पहले चैप्टर में भी बता चुके हैं। ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद में जो है वर्ण को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया था, विभक्त किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और इनका जो है विभाजन जो है व्यवसाय के आधार पर किया गया था, जो जैसा काम करेगा वैसा उसका वर्ण या जात कहलाएगा। और यह जो है वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों में उल्लेख किया गया है। और जो है जिसमें कहा जाता है ब्रह्मा को जो है ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघ से और क्षुद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस समय की हम बात करें तो इस समय जो है छुआछूत की जो है परंपरा प्रचलित नहीं थी। छुआछूत जो है नहीं था इस समय, छुआछूत की परंपरा जो है प्रचलित नहीं थी। अब हम आर्य की जो है समाज की बात करें तो इसमें समाज में जो है पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज जो है वो पितृ प्रधान था, यानी कि जो है घर के जो है समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया जो है पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। अगर हम स्त्रियों की व्यवस्था की बात करें तो इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में जो है भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो थे वो यज्ञ कार्य में जो है अपने पति के साथ भाग ले सकती थी। और हम बात करें बाल विवाह और पर्दा प्रथा का तो इस समय जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय जो है 16-17 वर्ष की आयु में जो है शादी विवाह होता था। और जो दहेज प्रथा जो था इस समय भी प्रचलित था। दहेज प्रथा जो है इस समय जो है लिया जाता था। और जो है अगर हम बात करें विधवा विवाह की तो विधवा जो लोग थे वो अपने जो है मृत पति के छोटे भाई के साथ जो है वो विवाह कर सकते थे। और स्त्री की शिक्षा ग्रहण करती थी। यहाँ की स्त्री जो थे वो शिक्षा ग्रहण करती थी। उन्हें भी जो है आश्रम में भेजा जाता था शिक्षा देने के लिए, जिसमें से जो है प्रमुख स्त्रियाँ हुई है विदुषी जो है वो है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता और आपला और विश्वास। ये जो है विदुषी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की आश्रम जाके। आगे हम बात करते हैं और वैसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे जो है इस काल में जो है अमाजु कहा जाता था। जो स्त्रियाँ जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। और इनका जो है मुख्य पेय पदार्थ की बात करें इनका मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था, जिसे जो है वनस्पति के द्वारा बनाया जाता था। और ये लोग जो है युद्ध के दौरान जो है इसे पिया करते थे। आगे हम बात करते हैं। आगे जो है आर्य जो है वो 3 प्रकार का वस्त्रों का धारण करते थे, जिसमें पहला जो है वास है, दूसरा अधिवास है और तीसरा जो है उसनीय है। और ये जो है अंदर पहनने वाले वस्त्र को जो है नीति कहा जाता था। आगे हम बात करें तो आर्य को जो है मनोरंजन का जो है मुख्य साधन जो था संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था और धूत्र क्रीड़ा था।
आर्यों का जब मुख्य व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय इनका जो था पशुपालन एवं कृषि था। और जो हम बात करें इसका, गाय को जो है अधन्य कहा जाता था। अधन्य मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, पशु की श्रेणी में इसे रखा जाता था गाय को, यानी कि गाय की जो है मान्यता सबसे ज़्यादा थी और उनकी जो पूजा किया करते थे। और जो है जो लोग गाय की हत्या करते थे या उसे जो है किसी प्रकार से घायल करते थे, उसे जो है वेदों में जो है मृत्युदंड अथवा जो है देश से निकालने की व्यवस्था थी। यानी गाय की जो है पवित्र माना जाता था, उसकी जो है पूजा किया करते थे। और कोई गाय को मारता है या उसे घायल करता है तो उसे जो है मृत्युदंड और नहीं तो देश से बाहर निकाला जा सकता था। उस समय ये प्रावधान था। और इनका प्रिय पशु की हम बात करें तो इनका जो प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। और इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में जो है 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे पता लगता है कि उन लोगों का जो है प्रिय देवता जो था वो इंद्र थे। और हम धातु की बात करें तो इनका जो है द्वारा जो है खोजी गई पहली धातु जो है वो लोहा थी, जिसे जो है श्याम अयस कहा जाता है। और जो है दूसरी धातु थी वो तांबा थी, जिसे लोहित अयस कहा जाता है। अगर हम बात करें व्यापार हेतु जो है जो लोग दूर दूर जाते थे व्यापार करने के लिए, उसे जो है पनी कहते थे। और जो है लेन देन में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, यानी कि एक वस्तु के बदले में आप दूसरे वस्तु ले सकते हैं और दे सकते हैं। और जो लोग जो है ऋण पर ब्याज देने वाले व्यक्ति को जो है वेट नोट कहा जाता है, जिसे आज के समाज में जो है सूदखोर कहा जाता है। अगर हम बात करें मनुष्य और देवता के बीच का जो है मध्यस्थ का कार्य की भूमिका निभाने वाला जो है देवता को जो देवता जो अग्नि है, जिस कारण जो है वह अग्नि की जी पूजा करते थे। अग्नि को जो है वो लोग जो है मनुष्य और देवता के बीच का जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला मानते थे। अगर हम आगे बात करते हैं नदी की, तो उस समय जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी मानी जाती थी। और इस सरस्वती नदी को जो है नदीमिता कहा जाता था उस समय। और ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है। और सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार मिलता है। और हम बात करें ऋग्वेद में जो है अंतिम नदी जो है गोमती का उल्लेख किया गया है, सबसे अंतिम नदी। ये जो है ऋग्वेद कालीन जो है नदियाँ हैं। और उनका आधुनिक नाम क्या है वो सारा दिया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति जो है थोड़ी दयनीय हो जाएगी। इसमें जो है कुछ कुरीतियाँ आएगी समाज में। जो ऋग्वेदिक काल है उसमें जो है उसका व्यवस्था सारा कुछ ठीक था। और उत्तर वैदिक काल आते थे सारा कुछ जो है व्यवस्था जो है थोड़ा बहुत चेंजेज होते रहते हैं। आइए देखते हैं सबसे बड़ा चेंजेस जो है उत्तर वैदिक काल में यही हुआ। जो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और ऋग्वेदिक काल में जो है इंद्र भगवान की जो है ज़्यादा पूजा की जाती थी। वहीं जो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति भगवान की जो है ज़्यादा मान्यता हो गई और ये देवता जो है प्रिय बन गए सबके। ये जो है ऋग्वेदिक कालीन देवता है, उनके जो है किनका किसी संबंध है उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ देखिए ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र जो थे वो युद्ध का नेता या वर्षा का देवता माना जाता है। अगर किसी को वर्षा अगर नहीं हो रहा है तो वो लोग जो है इंद्र भगवान की पूजा करते थे, उसे जो है वर्षा को देने के लिए वरदान करते थे। अग्नि जो है देवता मनुष्य के बीच का मध्यस्थ का कार्य करते थे। अगर कोई भी चीज़ जो है भगवान से मांगना है तो वो जो है अग्नि को से पूजा करके उन्हें जो है मांगते थे। उसके बाद अगला जो बात करते हैं वरुण की। इसी प्रकार जो है सारा देवी देवता है और जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होता था वो जो है उस देवता की पूजा किया करते थे। आज के समाज में देखिएगा, अगर आपको विद्या की ज़रूरत है तो आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं। अगर आपको धन दौलत की चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर आपको शक्ति चाहिए तो बजरंगबली की पूजा करते हैं। अगर आपको अच्छा कन्या चाहिए शादी ब्याह के लिए तो आप जो है भोला बाबा की पूजा करते हैं। इसमें देखिएगा भोला बाबा की पूजा में जो है लड़के लड़कियाँ जो है जोर शोर से भाग लेती है, अच्छे से पूजा करती है भोला बाबा की। तो यही सब जो है दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जो राजा का जो राज्य अभिषेक होता था उस समय जो है राजयूष जो है शिव यज्ञ जो है किया जाता था। और जो है उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था को जो है जन्म के आधार पर बांट दिया। आप जो है जिस भी वर्ण में जन्म लिए हैं आपका जो है वही वर्ण कहलाएगा। अगर आप ब्राह्मण में जन्म लिए हैं तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा। अगर आप वैश्य में लिए हैं तो वैश्य कहलाएगा। क्षुद्र में लिए हैं तो क्षुद्र कहलाइएगा। समझ गए? पहले जो था क्या था ऋग्वेदिक काल में आप जो है जिस व्यवसाय के आधार पर था, इसमें जो है जन्म के आधार पर बना दिया गया है। आगे बात करते हैं,
देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा और हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। और जो है उत्तर वैदिक काल में निस और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। निस और शतमान जो है मुद्रा की इकाइयाँ थी। और जो है संख्या दर्शन जो था वो संख्या दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, जिसमें से जो है इसमें जो है मूल तत्व 25 है, जिसमें से जो है प्रकृति जो है पहला तत्व है। बोलेगा संख्या दर्शन का पहला तत्व क्या है, तो पहला तत्व जो है वो प्रकृति है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसी मुंडक उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है। आपसे पूछा जाएगा टूटी हुई नाव की तुलना जो है किस उपनिषद से किया गया है, तब मुंडक उपनिषद से किया गया है। आगे बात करते हैं, गायत्री मंत्र का जिक्र जो है वो किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और जो है लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। जो लोग आर्य नहीं थे, अगर आर्य बनना है तो उनके लिए जो है गायत्री मंत्र का रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। आगे हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में जो है कौशाम्बी नगर में जो है प्रथम बार जो पक्की ईंट का जो है प्रयोग किया गया है। और जो है महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य 2 है, जिसे आप जानते हैं महाभारत और रामायण। और महाभारत का पुराना नाम जो है जैन संहिता है, और यह विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र की बात करें तो गोत्र जो है नामक संस्थान का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिसका प्रचलन अभी भी चलता है। अगर कोई मर जाता है तो उसको जलाने जाते हैं, तो उस समय जो है पंडित जी पूछते हैं आपका गोत्र कौन सा है, कौन से कुल के हैं, कौन से खानदान के हैं, वो सारा कुछ पूछता है। तो इसका जो है जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था गोत्र का। आपका भी कोई गोत्र होगा, आपको नहीं मालूम तो आप मेरे पास पूछिए कौन से गोत्र में है आप। उसके आगे हम बात करते हैं, और लास्ट है पॉइंट, जिसमें जो है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो है उसे जो है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो है बद्दरायन ने की थी। वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र जो है, या उसे बोलते हैं वेदांत सूत्र, जिसकी रचना जो है बद्दरायन ने की थी। तो ये था हमारा आज का वैदिक सभ्यता का टॉपिक, ये यहाँ ख़त्म होता है। आगे जो मिलेंगे महाजनपद का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।